नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत के हालिया बयान और बीजेपी आरएसएस के संबंधों के ऊपर, क्योंकि अब चर्चाएं इस बात को लेकर काफ़ी तेज हो गई हैं और ख़ास तौर पर राजनीतिक गलियारे में कि क्या बीजेपी और आरएसएस के संबंध पहले जैसे नहीं रहे, क्या बीजेपी और आरएसएस के संबंध में खिंचाव आ गए हैं, खटास पैदा हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोहन राव भागवत का जो बयान आया है उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या हैं, क्योंकि ये पहला अवसर नहीं है जो उन्होंने बयान दिया है। इसके पहले भी जब उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने अहंकार और अहंकारी कहा था, तब भी इसी तरह की राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई। तो आखिर वजह क्या है, इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो उसके मायने क्या है? क्या वो बयान बीजेपी के नेताओं के लिए दिए जा रहे हैं या सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो बयान दिए जा रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और कई सारी बातें हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस में वाकई कुछ दूरी बन गई है, दोनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं कि जब लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था तो चुनाव के दरमियान ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया कि अब संघ की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। जैसे ही नड्डा की तरफ से ये बयान आया तो इस पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई। हालांकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कभी इस पर खुलकर चर्चा करते भी नज़र नहीं आए, बोलने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस पर चर्चा तेज हो गई और हुआ कि आखिर नड्डा ने ऐसा बयान क्यों दिया। उसके बाद आप देखें कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी राम माधव, उन्होंने एक अखबार में आर्टिकल लिखी और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी तो और भी चर्चा आगे बढ़ गई। उसके बाद ऑर्गेनाइजर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का माउथपीस है, यानी वो अखबार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित है, तो उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी गई जिसको लेकर के राजनीति में चर्चाएं तो हुई और जो पीछे चर्चा चल रही थी उसकी दशा और दिशा दोनों बदल गई, क्योंकि उसमें तमाम बातों को खोल दिया गया था कि जो संबंधों को लेकर के है। और उसमें सीधे सीधे कहा गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आरएसएस को पूछा ही नहीं गया और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ काम पे लगाया गया बल्कि कई जगह तो आरएसएस के कार्यकर्ता अगर गए भी काम मांगने के लिए तो उन्हें दिया नहीं गया। और ये बिल्कुल सत्य बात है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए एक समन्वय समिति है और उसकी बैठक समय समय पर होती रहती है और संघ अपने विचारों को पहुंचाता है और बीजेपी के साथ वार्ता करके अपनी भी रणनीति तैयार करता है। अपने संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपता रहता है। तो इस बार कोई समन्वय बैठक हुई ही नहीं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। उसके साथ ही जिस तरीके से अगर 2014 की लोकसभा की बात कर लें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तो जिस ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक या पदाधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए थे, उन्हें जो काम दिए गए थे, जो जिम्मेदारी देकर के उन्हें जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतारा गया था, फील्ड में उतारा गया था, 2024 में उसका बिल्कुल अभाव था। संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और स्वयंसेवक चुनावी रणनीति, चुनावी मैदान से बहुत दूर नज़र आ रहे थे। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ जो संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो ज़रूर सक्रिय थे, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय थे। यानी जिस एक पूरी रणनीति बना करके और एक योजना तैयार करके संघ जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारता है, उस तरीके से इस बार संघ की तरफ से नहीं उतारा गया था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इस बार बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा कि अगर संघ अपने कार्यकर्ताओं को ठीक ढंग से उतार दिया रहता तो जो स्थिति इस बार थी वो स्थिति नहीं रहती, बदल जाती। यानी जो बीजेपी दावा कर रही थी कि वो 370 पार जाएगी, तो अगर 370 पार नहीं भी जाती तो कम से कम बीजेपी को इतनी सीटें ज़रूर मिल जाती कि वो अपने दम पर केंद्र में सरकार बना लेती। तो तमाम सारे बातें इस पर होती रही, चर्चाएं होती रहीं। लेकिन ये अचानक से और आगे बढ़ गई कि जब आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी का एक बयान तब आया जब एक प्रशिक्षण शिविर जो नागपुर में आयोजित होता है द्वितीय वर्ष का, उसमें बोलते हुए उन्होंने अहंकार और अहंकारी शब्द का प्रयोग किया। तो अचानक से जो बहस चल रही थी पीछे, उसकी दशा और दिशा बदल गई और हुआ कि सीधे तौर पे ये बीजेपी के लिए है, बीजेपी के नेतृत्व के लिए है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि काम करो लेकिन अहंकार मत पालो। और ये बात तमाम दूसरे राजनीतिक दल जो विरोधी पक्ष हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि ये बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो उसके अहंकार का फल है। और उसी दरमियान ये मोहन भागवत जी का बयान आ गया तो वो बात आगे बढ़ गई और उस पर चर्चा चली रही थी। और तब ये चर्चा और भी तेज हो गई कि क्या संबंध पहले जैसे नहीं है, दोनों के संबंध में खटास उत्पन्न हो गया है। अब देखें जो हालिया बयान संघ प्रमुख का है जो उन्होंने रांची में दिया है,
वो बयान है कि कुछ लोग अपने को देवता मान लेते हैं और उसके बाद भगवान बन जाते हैं। जैसे ही ये बयान आया उसके बाद से ही पूरे बीजेपी में कहें तो सन्नाटा है। मोहन राव भागवत के इस बयान पर कोई भी बोलने को राजी नहीं हो रहा है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है और कोई भी सीधे तौर पर इस पर चर्चा करने से बच रहा है। हालांकि कैमरे से अगर हट जाएं तो बीजेपी के नेता जरूर कहते हैं कि नहीं, मोहन राव भागवत जी का या आरएसएस का जो बयान है वो बीजेपी के लिए नहीं है, वो समग्रता में है, उन्होंने सबके लिए कहा है। वो जब भी बयान देते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं होता है, बीजेपी के संगठन के लिए नहीं होता है, वो देश हित को देखते हुए, राष्ट्र हित को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए उनकी तरफ से बयान दिया जाता है। जो पिछला बयान था उसके बारे में भी तमाम बीजेपी के नेताओं ने वैसे सफाई दी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं उन्होंने अहंकार की बात की है तो तमाम दूसरे दलों के लोगों के लिए भी की है, वो सिर्फ हम लोगों के लिए या बीजेपी के लिए या पीएम मोदी के लिए या अमित शाह के लिए या नड्डा के लिए उन्होंने नहीं किया। नहीं, किसी तरीके से बात को मिलाने की, बराबर करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन जो हालिया बयान है उसके बाद से विपक्ष मुखर हो गया है और बीजेपी में सन्नाटा है। हालांकि बीजेपी के एक महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने बड़े बेबाकी से और खुलकर इस पर अपनी राय रखी और दुष्यंत गौतम ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोहन राव भागवत का बयान है वो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। दुष्यंत गौतम ने पूरे मामले को घुमा दिया और कहा कि देश में तो एक वक्त ऐसा था कि जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के नारे लगे थे और आज राहुल गांधी महज 98-99 सीट लेकर इस तरीके से पूरे देश भर में घूम रहे हैं जैसे कि जीत उन्हीं को मिली है और कितने बड़े वो नेता बन गए हों, कितनी बड़ी उनको पदवी मिल गई हो। तो कहा कि मोहन राव भागवत जी का बयान है वो विपक्ष के नेताओं के लिए है। हालांकि जब आगे मैंने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि उनका जो बयान आया है वो सब पर लागू होता है कि कोई भी देवता और भगवान बनने की कोशिश न करे। अब ये तमाम सारी बातें हैं और मोहन भागवत का बयान है। अब इस मुद्दे पर विचार करते हैं कि अगर इस तरीके की बयान आ रहे हैं तो पहले क्यों नहीं आए। हालांकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर पर अगर निगाह आप डालें तो उस समय भी संघ और सरकार के बीच एक खिंचाव की स्थिति आई थी, एक दूरी सी दिखाई दे रही थी और फिर उसको अटल बिहारी वाजपेयी या उस समय के जो प्रॉब्लम शूटर जो थे, रणनीतिकार थे, उन लोगों ने आरएसएस से समन्वय बिठाकर संघ को संतुष्ट करने की कोशिश की और बहुत हद तक उन लोगों ने संतुष्ट किया और स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब जो संघ बिल्कुल संतुष्ट था और कोई संघ के साथ समस्या पैदा नहीं हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय भी समस्या पैदा हुई थी और सामान्य तौर पर सरकार और संघ की बात कर लें, संगठन की बात कर लें तो उसमें कई बार स्थिति ऐसी आती है कि दूरी दिखाई देती है या कटुता या खटास या खिंचाव रिश्तों में दिखता है। लेकिन इस बार की परिस्थिति थोड़ी भिन्न सी है क्योंकि पार्टी के लाइन पर अगर देखें तो वहाँ भी दिख रहा है कि क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि ज़रूरत नहीं है, तो क्या जो बीजेपी दूर जा रही है क्या अब वाकई इनको ज़रूरत नहीं है? संघ क्यों नाराज़ है? संघ की तरफ से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? ऐसे लेख और आर्टिकल क्यों लिखे जा रहे हैं? तो इतना तो कहा जा सकता है कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक ठाक इस वक्त नहीं है। यानी जैसी परिस्थिति पहले होती थी संघ और बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी में ये कहा जाता है कि बीजेपी में एक तिनका भी संघ की इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। संघ जो चाहता है बीजेपी में वही होता है, लेकिन अब वो परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। इसके कई बड़े बड़े कारण हैं। अगर आप देखें कि जो मोहन भागवत जी का बयान है, अगर मान लिया जाए, फ़र्ज कर लिया जाए कि वो केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, तो फिर अभी क्यों आए हैं? तो देखें, एक चीज़ मोटे तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कम वक्त में कि जब तक जो आरएसएस का कोर एजेंडा और मुद्दा था उस पर काम हो रहा था, एक उदाहरण दे देते हैं राम मंदिर का, तो संघ संतुष्ट था कि उसके मुद्दे और एजेंडे पे काम हो रहा है, सरकार हिंदुत्व के मुद्दे और एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे सरकार का काम आगे बढ़ा है, कई सारे नए मुद्दे और एजेंडे आ गए और आरएसएस के कई सारे मुद्दे और एजेंडे जहाँ पर थे वहीं पर अभी रुके हुए नज़र आते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो छूट गए, वो रुके हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संघ इससे संतुष्ट नहीं है। संघ चाहता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो मुद्दे और एजेंडे पहले थे, सरकार उसी पर चले और मजबूती से आगे बढ़े। दूसरे जो संघ के जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयंसेवक हैं और वो काफ़ी वरिष्ठ हैं और इस समय के जो पदाधिकारी हैं उनसे उनकी वरिष्ठता ज़्यादा है, तो कई बार इसमें
जो संवादहीनता की स्थिति आ जा रही है, तो ये भी एक समस्या है कि हो सकता है कि संवादहीनता की वजह से भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई हो। चाहे अब भ्रम की स्थिति जिस वजह से भी पैदा हो, लेकिन इस समय संघ प्रमुख के बयान से और तमाम पीछे के जो बयान आए, लेख है, उन सबों को जोड़ करके अगर देखें तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक ठाक नहीं चला तो जिसका असर लोकसभा चुनाव के ऊपर पड़ा और परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को मिलीजुली सरकार बनानी पड़ी और आगे तमाम सारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी के नेता और भी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं कि संघ के साथ सब कुछ तुरंत दुरुस्त हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे और भी नुकसान होगा। तो जिस संघ और बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि सब कुछ संघ की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो आज